ایک ایسی چیज़ आपको बताने जा रहे हैं जो हमारे दोस्तों के लिए नहीं होगी। मैंने भी अपना 16 साल करियर में ये पहली दफ़ा जो है मैं ये अपने फार्म पे ट्राई किया है और बेसिकली मैक्सिमम ही 50 पे गई है। इस लैक्टेशन में मुझे लगता है कि ये 55-60 लीटर को टच करने वाली है जो माशाल्लाह इस दफ़ा इसने हवाना बनाया है। तो तकरीबन 22,500 का दूध पड़ा है दिल्ली का और जो हमारे एक्सपेंसेस माहाना बड़े हैं तकरीबन 60,000 के करीब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। तमाम तारीफ़ें अल्लाह पाक के लिए। सब भाई हमारे साथ मिलकर दरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम वअला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज की वीडियो में एक ऐसी चीज़ आपको बताने जा रहे हैं जो हमारे दोस्तों के लिए नहीं होगी। मैंने भी अपना 16 साल करियर में ये पहली दफ़ा जो है मैं ये अपने फार्म पे ट्राई किया है और बेसिकली पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा फार्म, एक कॉर्पोरेट सेक्टर में एक बहुत बड़ा फार्म 4500 गायों के साथ वहाँ पे ये प्रैक्टिस चल रही है। वो प्रैक्टिस हमने अपने फार्म पे स्टार्ट की है पिछले तकरीबन 10 दिन हो गए डॉक्टर साहब। हाँ जी, 10 दिन के आसपास टाइम हो गया है। तो वो बताते हैं वो प्रैक्टिस क्या है, लेकिन उस प्रैक्टिस के करने से हमारा तकरीबन 150 लीटर दूध बढ़ गया। हाँ जी, मिल्किंग में हमारे 50 जानवर हैं। जी सर। 50 जानवरों में 150 लीटर का जंप लगा है। तकरीबन ऑन एन एवरेज 3 लीटर जानवर का दूध बढ़ गया। जी। हमने कोई खुराक नहीं बढ़ाई, ठीक है जी। हमारा जो एक एडिशनल एक्सपेंस आया है, ये हमारे पीछे गायें जो खड़ी हैं मिल्किंग करवा रही हैं, बस पहले 3 टाइम मिल्किंग होती थी, अब 4 टाइम मिल्किंग करवाते हैं। ये हमारा इजाफा हुआ है। तो प्रैक्टिस जो हमने की है, हमने जानवरों की मिल्किंग जो है वो 3 टाइम से शिफ्ट करके 4 टाइम पे कर दी है। डॉक्टर साहब किस किस टाइम पे मिल्किंग कर रहे हैं? सर हम 4 बजे और 10 बजे। मतलब 4 बजे, 10 बजे, फिर 4 बजे, 10 बजे, हाँ जी। हर 6-6 घंटे के बाद मिल्किंग हो रही है। जी। पहले तो ये बताएं कि गायों ने इसको कैसे रिस्पॉन्ड किया है। कोई आपको बिहेवियरल पैटर्न कोई जानवरों में नजर आया हो, जानवरों ने इसको माइंड किया हो? नहीं, जानवरों ने माइंड नहीं किया। जानवरों ने माइंड नहीं किया। हाँ जी। आपके ज़हन में कोई ऐसी बात आई हो कि हमने 4 टाइम मिल्किंग कर दी है तो खुराक बढ़ा दें? नहीं, बस हमने ना खुराक को भी 4 में डिवाइड कर दिया है। पहले 3 टाइम मिल्किंग थी, हर 3 मिल्किंग्स के बाद फीडिंग की जाती थी। जी। अब 4 मिल्किंग्स हैं और 4 मिल्किंग्स के बाद फीडिंग की जाती है। वैसे ये बताएं कि जो हमारे ज्यादा दूध करने वाले जानवर थे, जैसे यही खड़ी है आपके सामने मिसाल के तौर पे खड़ी है, जी। ये जानवर अभी इसको बच्चा दिए 3 दिन हुए जी। हाँ जी। 3 से 4 दिन हुए हैं। इसको कैमरामैन जरा आगे पीछे से घुमा के दिखाएं। अब इस बेचारी के लिए इतना हैवाना लेके घूमना सर स्यापा है, निरा ही स्यापा है, ठीक है जी। हाँ जी। अब इस जानवर की जो कैपेसिटी है, पिछले लैक्टेशन का क्या दूध था जिसका डॉक्टर साहब मैक्सिमम ही 50 पे गई है। इस लैक्टेशन में मुझे लगता है कि ये 55-60 लीटर को टच करने वाली है जो माशाल्लाह इस दफा इसने हैवाना बनाया है। तो अब आप खुद देखें कि एक जानवर जो चले 50 ही कर लें, हम 60 वाली बात नहीं करते, जो पिछले लैक्टेशन की परफॉर्मेंस है उसी पे बात कर लेते हैं। एक जानवर है जो 3 टाइम मिल्किंग पे 50 लीटर दूध दे रहा है। हर मिल्किंग के बाद वो मिल्किंग पार्लर में जाता है और अपने नीचे 16 से 17 किलो दूध वो कैरी करता है। जी। सर आपको इमेजिन करें कि अगर 16-17 किलो दूध उठा के एक गाय का इतना सफ़र तय करना, तकरीबन हमारा 150 फीट का हमारा ये शेड है, फिर तकरीबन शेड से मिल्किंग पार्लर का जो डिस्टेंस हमारा 40 फीट का है, उसके बाद फिर उसने चल के मिल्किंग पार्लर में भी आना है। तो करते ना करते हमारे जानवर को 500 फीट का सफ़र जो है ना तय करना पड़ता है, इतना दूध कैरी करके। जानवर के लिए मुश्किल है, जानवर स्ट्रेस में आता है। वो जानवर जिनका दूध है थोड़ा 20 किलो, 25 किलो, 30 किलो, हर मिल्किंग के बाद 10 लीटर दूध जाके जानवर अपने मिल्किंग पार्लर पे दे आता है, वो कोई स्ट्रेस नहीं है। लेकिन जिस जानवर ने 16, 17, 18 लीटर अपने हैवाने में कैरी करना है, उसको अगर आप 4 मिल्किंग्स में कन्वर्ट कर दें और हर 6-6 घंटे के बाद चवाई कर लें तो इंशाल्लाह आप देखिएगा कि जानवर के ऊपर स्ट्रेस नहीं आएगी। अब आप देखें कि ये जानवर खड़ा है, अब इसकी मिल्किंग होने जा रही है। जी सर। अभी आप देखें इसके हैवाने पे स्ट्रेस कोई नहीं है। अब इसने मिल्किंग देनी है, इसके हैवाने में कोई आपको अकड़ाव नजर नहीं आ रहा, कोई खिंचाव नजर नहीं आ रहा। जानवर कंफर्टेबल है, बैठने में आसानी है, चलने में आसानी है। तो सबसे पहला फर्क ये लगा 4 टाइम मिल्किंग से कि हमारे जानवर जो थे जिनके नीचे बहुत ज्यादा दूध था वो कंफर्टेबल हो गए। आइडियली तो जो फर्स्ट कावर हैं उनको 3 टाइम पे और जो आपके सेकंड, थर्ड, फोर्थ कावर हैं
ان کو آپ 4 ٹائم پہ لگا سکتے ہیں. اینی کاؤ جو آپ کو 30 لیٹر پلس دے رہی ہے اس کو آپ 4 ٹائم پہ کنورٹ کر سکتے ہیں. لیکن چونکہ ہمارے پاس سیٹ اپ چھوٹا ہے اس لیے ہم فی الحال اپنے سارے جانوروں کی جو ہے وہ 3 سے 4 ٹائم پہ ملکنگ لے گئے ہیں. ڈاکٹر صاحب کیا دیکھا ہے کہ جو اوور آل جو دودھ بڑا ہے وہ کن گائیوں نے زیادہ بڑھایا ہے؟ جن کا دودھ میڈیم تھا, جن کا لو تھا, یا جن کا زیادہ تھا, کس گروپ نے زیادہ اضافہ دیا ہے؟ سر ہائی والے اینیملز جو ہیں انہوں نے تھوڑا زیادہ اضافہ دیا ہے. ٹھیک ہے. اور لیکن اضافہ سب نے ہی دیا ہے. اضافہ سب نے دیا ہے. سب نے دیا ہے. اور یہ بتائیں کہ جب دودھ بڑھتا ہے ڈاکٹر صاحب تو اگلا ہمارا جو میجر کنسرن ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ملک فیٹ. جی. جب دودھ بڑھتا ہے تو ملک فیٹ تھوڑی سی آپ کی کم ہو جاتی ہے. ابھی آپ کی فیٹ کتنی چل رہی ہے؟ سر فیٹ ہماری جو ہے نا 4.1 چل رہی ہے. ٹھیک ہے. پہلے کتنی تھی؟ پہلے بھی اتنی تھی. مطلب آپ کو فیٹ میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. فیٹ کا فرق نہیں لگا آپ کو, لیکن ہاں جی. دودھ جو تھا وہ جانور کا بڑھ گیا. جی. اچھا, فیڈنگ کے حوالے سے بھی آپ کے جانور کی کوئی کاسٹ نہیں بڑھی؟ نہیں. صرف ایک ٹائم جو جانور اضافی ملکنگ پارلر پہ جا رہا ہے تو جو بجلی کی کاسٹ ہے ہاں جی. وہ آپ کو ایڈیشنل پے کرنی پڑ رہی ہے, ساتھ میں آپ جو ڈپ لگاتے ہو اس کی کاسٹ ہے. یہ بتائیں کہ یہ جو 4 ٹائم ملکنگ پہ آپ شفٹ ہوئے ہیں تو اس میں جو ایگزسٹنگ ورکرز تھے انہی کے ساتھ معاملہ چلایا ہے یا کوئی بندہ ایڈ کیا ہے یا کیا کیا, کیسے معاملہ چلایا ہے؟ ہاں جی سر, جو ہمارے ہے نا ملکنگ والے جو بندے تھے نا جی, وہ پہلے ہمارے ساتھ ٹریٹمنٹ بھی کراتے تھے. ٹھیک ہے. وہ ہم نے ان سے بند کرا دیا کہ اب ٹریٹمنٹ جو ہے نا وہ نہیں کروائیں گے, وہ صرف ملکنگ کریں گے. ہاں جی. آپ کے ٹوٹل 50 ملکنگ میں ہے؟ ہاں جی. اور آپ کے کتنے بندے اس وقت ملکنگ کرتے ہیں؟ 2 بندے کرتے ہیں. مطلب آپ کے 2 بندے جو ہیں اس وقت 50 گائیوں کی 4 ٹائم ملکنگ کر رہے ہیں. جی. اس کے بعد جی. جو ہمارے فیڈ پہ بندے تھے وہ بھی ظاہری بات ان کا بھی ٹائم 4 دفعہ ہم نے کر دیا. ٹھیک ہے. تو وہ پہلے روزانہ کا منڈا تولتے تھے. ٹھیک ہے. اور مکئی بھی پیستے تھے روزانہ کے روزانہ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو پھر ہم نے ایک بندہ دیا جو کہ مکئی بھی پیستا ہے اور منڈا بناتا ہے اور پھر ہمارے ساتھ مطلب اوور آل پورے فارم کی لیبر میں آپ نے ایک بندے کا اضافہ کر دیا. ایک بندے کا اضافہ. ہاں, لیکن کیا جو ہے وہ آپ نے جو آپ کے گودام میں مکئی جو روز پیستا ہے اس میں آپ نے اضافہ کیا. جی. ٹھیک ہوگا. مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی 40,000 روپیہ بندے کی کاسٹ بڑھ گئی. جی. ٹھیک ہے. بجلی کی کاسٹ بھی لگائیں تو میرا خیال ہے کہ بہت بھی زیادہ خرچہ بڑھا ہے تو 60,000 بڑھ گیا. ہاں جی. پر منتھ. جی. آپ بتا رہے ہیں کہ 150 لیٹر دودھ بڑھ گیا. جی. 150 لیٹر دودھ کیا پرائس آپ کے دودھ کی؟ ہمیں 150 ہی ملتا ہے. 150 ملتا ہے. تب 150 روپے 150 22,500. جی. اتنا ہی ہوگا نا. جی. تو تقریباً 22,500 کا دودھ بڑا ہے ڈیلی کا. اور جو ہمارے ایکسپینسز ماہانہ بڑے ہیں تقریباً 60,000 کے قریب جو ہیں وہ ایکسپینسز بڑھ گئے. لیکن میں ہیپی اس چیز سے ہوں کہ جانور میرا ریلیکس ہو گیا. ٹھیک ہے نا جی. اب آپ شیڈ میں آئے نا تو آپ کو جانوروں کے حیوانے دیکھ کر نا وہ جو اسے کہتے ہیں نا کہ یار ہے کی, اب وہ ہے کی نہیں ہے. ہاں جی. جانوروں کے حیوانے دیکھ کے لگتا ہے شاید دودھ اس میں ہے ہی نہیں, کیونکہ 6 گھنٹے بعد تو خالی ہو جاتے ہیں. جی. لیکن اوور آل جو ملک پروڈکشن ہے آپ کے جانوروں کی وہ آپ کی بڑھ گئی ہے. جی. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو پروسیجر ہے 4 ٹائم ملکنگ والا یہ آپ کب تک اس کو کرنا چاہتے ہیں, کب تک لے کے جا رہے ہیں؟ سر ابھی چلا رہے ہیں. ٹھیک ہے. آگے گرمیوں میں دیکھیں گے شاید واپس آئیں. یقیناً واپس آئیں. میں بھی نہ آئے کیونکہ نا جو 4 دفعہ فیڈ ڈلتی ہے نا تو وہ گرمیوں میں یہ ہوتا ہے کہ جو ہر 8 گھنٹے بعد ڈلتی ہے نا وہ انٹیک ذرا کم ہو جاتا ہے. ایک میری خواہش ہوگی کہ اگر یہ فار ایگزامپل ڈاکٹر صاحب ملکنگ کا ٹائم اپنا چینج کر لیں, گرمی کے موسم میں 4 سے یا 3 ٹائم پہ آ جائیں, لیکن گزارش یہ ہوگی کہ آپ کی جو فیڈنگ ہے وہ آپ تب 4 ٹائم ہی رکھیے گا. جی. عمومی طور پہ جن کو میں نے فالو کیا ہے وہ کارپوریٹ سیکٹر جس کی یہ پریکٹس ہے 4 ٹائم ملکنگ والی, وہ 1 نومبر سے لے کے 15 اپریل تک اپنے اینیملس کو 4 ٹائم ملکنگ پہ شفٹ کرتے ہیں اور 15 اپریل کے بعد وہ دوبارہ 3 ٹائم پہ ریورٹ ہو جاتے ہیں. ابھی ہمارا یہ پہلا ایکسپیرینس ہے, ابھی تک تو ماشاءاللہ ہم اس سے سیٹسفائیڈ ہیں, اوکے ہیں. باقی گاہے بگاہے آپ کو اس کی ہم فیڈ بیک دیتے جائیں گے. میں اپنے باقی سیٹس میں بھی یہ کہہ چکا ہوں کہ آپ جو ہے ملکنگ کو 4 ٹائم پہ کنورٹ کریں. تھوڑا سا چیلنجنگ ہے, آپ کے بندے آپ کے ورکرز آپ کو مینیج کرنا. ڈاکٹرز کے لیے بڑا پریشانی والا معاملہ ہے کہ جس ڈاکٹر نے بیچارے نے 3 ٹائم ملکنگ پہ آنا وہ بیچارہ 4 ٹائم آئے گا. تو ڈاکٹر صاحب نے نہیں کوئی اعتراض کیا؟ نہیں سر, ہم نے نا پہلے ہم رات کی ملکنگ کروا کے نا سو جاتے تھے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. لیکن اب ہم نے ڈیوٹی کو چینج کر دیا ہے. ٹھیک ہے. تقریباً ہم میں 3 بندے ہیں نا تو ہر ٹائم کوئی نہ کوئی موجود ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس میں ہم نے اس طرح کیا تقریباً 12-1 بجے تک میں جاگتا ہوں. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ویڈیو بنا رہے ہیں یہ جاگتے ہیں. جب یہ سوتے ہیں تو پھر
दूसरे डॉक्टर साहब उठ जाते हैं, मैं भी उठ जाता हूँ। मतलब आप लोगों ने अपने आप को मैनेज कर लिया है। हमने मैनेज कर बताना लिया। ये चाहता हूँ कि ये डॉक्टर साहब इस फार्म पे अकेले नहीं है, इनकी प्रॉपर टीम है, एक वीए है, 2 ये डॉक्टर्स हैं। तो ये इन्होंने मिल के जो है ना जी अपने टाइमिंग्स को मैनेज किया। अब ऐसा ना हो कि आपने वीडियो मेरी देख ली है, अब आप जनाब आज ही अपने डॉक्टर के पास चले जाएं और मेरी वीडियो उसको दिखाएं कि देखो डॉक्टर मुजम्मिल साहब तो बड़ी मेहनत कर रहे हैं, उनके डॉक्टर भी बड़ी मेहनत कर रहे हैं, तो तुसी मेहनत क्यों नहीं करते। तो ये काइंडली आप देख लीजिएगा कि आपको डेफिनेटली फायदा जो है ना विन विन सिचुएशन होनी चाहिए, डॉक्टर्स को भी फायदा होना चाहिए और जो आपको तो डेफिनेटली फायदा हो ही रहा है, आपके वर्कर्स हैं उनको भी आपने ईज आउट करना है। तो विन विन सिचुएशन होगी तो तब आपका काम लंबा चलेगा। अगर किसी एक पार्टी का काम भी बढ़ गया और ज्यादा बढ़ गया तो फिर आप इसको ज्यादा देर तक, लंबे दौरानिए तक आप इसको नहीं चला पाएंगे। बस अब ब्रीडिंग के हवाले से बताएं कि 4 टाइम मिल्किंग से ब्रीडिंग पे कोई आपने देखा हो कि इम्पैक्ट अभी आपने, आज हमारे कितने पी टेस्ट हुए हैं? हमारे यहाँ पे हाउसिंग फ्रीजियन के 8 हुए हैं। 8 में से कितनी प्रेग्नेंट आई हैं? 7 आई हैं। आज हमारी 8 में से 7 प्रेग्नेंट आई हैं। लास्ट जो पी टेस्ट था हमारा उसमें 20 में से 19 आई थी जी, 20 में से 19 प्रेग्नेंट आई थी अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरा ख्याल है कि हमें ऐसा सच कोई नजर नहीं आ रहा, बल्कि मेरा ख्याल है कि शायद बेहतर हो जाएगी डॉक्टर साहब, क्योंकि जानवर पे स्ट्रेस कम हुई है जी। इतना दूध उठा के फिरना, फिर चलना, फिर पार्लर में जाना। मेरा ख्याल ये है कि अच्छा एक और चीज बताएं डॉक्टर साहब, मिल्किंग टाइम पे क्या फर्क आया? अब देखे ना, एक जानवर जा रहा है 17 लीटर मिल्किंग करवा रहा है, एक जानवर अब जा रहा है 4 टाइम की मिल्किंग है, अब वो 12 लीटर मिल्क कर रहा है या 13 लीटर टाइम का मिल्क कर रहा है, तो मशीन का टाइम भी तो कम हुआ होगा। जहां पे पहले मिल्किंग मिसाल के तौर पे 2 घंटे में खत्म होती है जी, तो क्या मिल्किंग 2 घंटे में खत्म हो रही है या 2.25 घंटे में या 1.5 घंटे में? तो फर्क महसूस किया आपने? घंटे में हो जाती है मिल्किंग। मतलब पहले से फर्क लगा? बिल्कुल फर्क। मतलब जो आपके बंदों की मिल्किंग 4 टाइम हुई है वहां पे ये रिलैक्स हो गए कि उनकी जो मिल्किंग का टाइम है हाँ जी, वो कम हो गया, वो कम हो गया। लेकिन ये भी पॉइंट टू बी नोटेड है। मेरा ख्याल ये है कि जो बिजली का हमने फर्क डाला था वो कि इतना बड़ा फैक्टर नहीं है। बाकी इनके फार्म पे सोलर लगा हुआ है, तो ये जब बेशक दिन में 6 दफा मिल्किंग भी कर लें तो इनको इतना मसला नहीं है। लेकिन बात बताने की ये है कि जानवरों के साथ मामला जो है, हमारा जो एक्सपीरियंस था, जो तजर्बा था हमारा, कामयाब साबित हो गया। एट दी एंड एक चीज़ आपसे शेयर करना चाहता हूँ, ये देखें, ये जानवर बाहर सर्दी में बैठे हैं और इनको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो सामने शेड भी दिखा दें। अब इस शेड में जैसे ही जानवर गोबर करते हैं ना, तो जानवर के गोबर से, जानवर के गोबर को डिकम्पोज होने से, जानवर के मैदे से और जानवर के सांस लेने से जो गैसेस निकलती हैं, मीथेन निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, तो ये जो गैसेस हैं ये आपकी शेड में इकट्ठी हो, अमोनिया भी निकलती है। तो ये जो गैसें है ना, अब चूंकि हमारा शेड है खुला, ये सारी की सारी जो है ना हवा की वेंटिलेशन बेहतर है, तो एक शेड में इकट्ठी नहीं होती। ये मसला हमारे छोटे फार्मर का है कि उसने अपने शेड को मुकम्मल तौर पे बंद किया होता है, तो गैसेस अकोमोलेट होती हैं, जिसकी वजह से उसका जो है ना एनिमल कंप्रोमाइज होता है। अब आप देखें कि यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हमें कोई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम यहाँ पे गायों में फेस नहीं करना पड़ रहा। हमारी गायों की स्किन की शाइन देख ले, माशाल्लाह ठीक है, किसी की आंखों से पानी नहीं निकल रहा, जानवरों की इनटेक का प्रॉब्लम नहीं है। डॉक्टर साहब कितना खा रही है ये सर बहुत खा रही है माशाल्लाह। ये देखें सर, अभी फीड डलनी है जी। ये सब एक गाय जो है पर डे कितना बंडा, कितना साइलेज, कितना क्या कुछ खा रही है? ये सर 13.5 किलो बंडा है। ठीक है, ठीक है। जो हाई ग्रुप उसको बताएं 15 किलो बंडा है। हाई ग्रुप का 15 किलो बंडा है। 15 किलो बंडा है और 43 किलो साइलेज है। 43 किलो साइलेज है, ठीक है। और 1.5 किलो तूड़ी है। 1.5 किलो तूड़ी है। अब ये अगर उसका ड्राई मैटर निकाले ना, मैं, हमारे कई सारे दोस्त कहते हैं कि यार इतना ड्राई मैटर जानवर कैसे खा जाते हैं, तो मैं आपको निकाल दूं कि 15 किलो जो वंडा है उससे 13 या 2 किलो ड्राई मैटर मिलता है। और तूड़ी डालने, तूड़ी कितनी है जी? 1.5 किलो। 1.5 किलो तूड़ी है, तो ये जनाब अली 27.45 27.5 किलो ड्राई मैटर ये जानवर खा रहे हैं और ये खाली किए बैठे हैं। ये कहते और दे दो। हाँ जी, ये भी कह रहे हैं हमें साइलेज या थोड़ी साइलेज और दे दें। कितनी देर तक फीडिंग टेबल खाली कर देते हैं? ये सर अभी कुछ देर पहले ही हुआ है, मतलब तकरीबन आधा घंटा जी, मतलब आधा घंटा फीड टाइम लगा लें तो 2 घंटे का गैप है इनका पूरे दिन का, ठीक है ना। तो यार ये खाती बहुत है भाई, इनका ये प्रॉब्लम है, ये अन्य हवा खाती हैं, तो इनका खुराक, इनका पेट भरना ही असल काम। अगर आप इनका पेट भरने में कामयाब हो जाएं तो जनाब फिर आसानी है। तो इसलिए बेहतर ये है कि आप भी ये अपने फार्म पे, मेरी गुजारिश होगी कि इसको एक्सपेरिमेंट करें और एक नई तरतीब है, एक नया तजर्बा है। उम्मीद है कि इंशाल्लाह अल्लाह की जात जो है इसमें आपको बेहतरी देगी। जैसे साहब क्या समझते, 4 टाइम मिल्किंग पे आए हैं तो कैसा एक्सपीरियंस रहा जी आपका? सर अच्छा ही है, खाने पीने का इनका ठीक है, खुराक बढ़ गई है और
فارم میں موجودگی بھی بڑھ گئی ہے ہاں صحیح ہے کہ لیبر کی اور اپنی بھی موجودگی بڑھ گئی ہے ان کے. ہاں مطلب دودھ بھی بڑھ گیا. جانوروں کے اوپر توجہ زیادہ ہو ہاں گئی ہے. بس اب ڈاکٹرز کی ٹیم جو ہے وہ زیادہ دیر موجود ہاں رہتی ہے. ہر ٹائم کہ خوراک مطلب یہ بھی ایک پوائنٹ تھا جی جو انہوں نے ایز این آنر جو ہے یہ یہاں پر ایکسپلین کیا ہے. تو یحییٰ صاحب یہ ماشاءاللہ ہارڈ بڑا کرتے جا رہے ہیں. تو سیل شیل نہیں کرنی ہے اب آپ نے مستقبل میں کوئی؟ انشاءاللہ اگلے سال سے. اگلے سال 2027 میں انشاءاللہ کتنے کو جانور ہر سال سیل کیا کریں گے؟ یہ تو ڈاکٹر صاحب بتا سکتے ہیں, یہ کام میرا نہیں, یہ میرا نہیں ہے. 25 سے 30 کرنے انشاءاللہ. لے جی ڈاکٹر صاحب نے آج جو ہے وہ اناؤنسمنٹ کر دی ہے 2027 سے انشاءاللہ العزیز 25 سے کوئی جانور یہاں سے آپ کو اویلیبل ہوں گے انشاءاللہ. ابھی تو ہمارا ہارڈ جو ہے تقریباً 123 کا ہو گیا. کتنا کا ہو گیا؟ 130 کے قریب ہو گیا. ابھی کتنی کاونگ رہتی ہے؟ 50 کی کاونگ رہتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. مطلب جناب شاید وہ بھی چھوٹا پڑ جانا آپ کا انشاءاللہ. انشاءاللہ. لیں جی بہت شکریہ, اپنا خیال رکھیں, دعا کیجیے گا ہمارے حق میں. اللہ کی ذات ہمارے لیے بہتری والا معاملہ فرمائے. آج کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیں, دعا میں یاد رکھیں. 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.